बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो पाकिस्तान के शहर कराची में बर्न्स रोड की बहुत ही मशहूर कीमा फ्राई है जो हर किसी की बहुत पसंदीदा है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मेरे पास लैम का कीमा है। लैम मिन्स है मेरे पास 1.5 पाउंड। आप चाहें तो इसको आप चिकन के कीमे में या फिर बीफ के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं लैम के कीमे से इसको बनाऊंगी। कुछ मसाले हमने ड्राई रोस्ट करने हैं तो उनको मैंने सेपरेट एक प्लेट में रखा है। 1 टेबलस्पून होल कोरिएंडर है, साबुत धनिया। 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है। 2 मेरे पास ये पीपली हैं, इसको पीपली कहते हैं, लॉन्ग पेपर्स। और साथ ही ये मेरे पास तकरीबन 10 कबाब चीनी है। सब्ज़ इलायचियाँ हैं मेरे पास 6 अदद। हाफ़ टी स्पून मेरे पास काली मिर्चें हैं। दालचीनी है मेरे पास, ये छोटे छोटे मेरे पास 3 टुकड़े हैं। जायफल है, छोटा सा पीस है मेरे पास, जिसको मैंने थोड़ा सा तोड़ भी लिया है ताकि इसको ग्राइंड करने में आसानी रहे। जावित्री है, 3-4 छोटे छोटे ऐसे मेरे पास पीसीज हैं। अगर आपके पास जायफल और जावित्री जो हैं दोनों पिसी हुई हैं तो आप दोनों का हाफ़ टी स्पून ले लीजिएगा। और यहाँ पर मेरे पास हैं लौंगे, 7 लौंगे हैं मेरे पास। और छोटा सा यहाँ मेरे पास आधे से भी आधा जो है वो बादियान का फूल है। 2 ही उसकी पत्तियाँ हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सा ही चाहिए खुशबू के लिए। यहाँ पर मेरे पास है भुने हुए चने जो हमें 1.5 टेबलस्पून चाहिए होगा। इन मसालों को जब हम ड्राई रोस्ट करेंगे फिर इसको पीसेंगे तो इनको भी हम साथ ही पीस लेंगे। 1 अनियन है मेरे पास मीडियम साइज़ का, जिनको मैंने नॉर्मल ही काट लिया है। ऑयल है हाफ़ कप। 1 टेबलस्पून हमने घी का लेना है। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। गार्लिक और जिंजर है मेरे पास पिसा हुआ 1-1 टीस्पून। कच्चा पपाया है मेरे पास, यानी कि कच्चा पपीता, इसको हमने लेना है 1 टेबलस्पून पिसा हुआ। यह गलाने में हमारे कीमे को बहुत मदद करेगा। कच्चा पपीता इस तरह का होता है। 1 टीस्पून सॉल्ट। 3 टेबलस्पून हमें दही के चाहिए। 4 बटन मिर्चें हैं मेरे पास यहाँ पर, और 2 मेरे पास फ्लैट वाली नॉर्मल ड्राई मिर्चें भी हैं। 1 मैंने कोयला लिया है, इससे हम कीमे को स्मोक देंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट करते हैं और पीस लेते हैं। फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। सबसे पहले हम इन तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ये जो हमारे पास ड्राई मिर्चें हैं इनको भी हम इन मसालों के साथ ही ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। फ्लेम को हम स्लो रखेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो जल ना जाए। तकरीबन हम इन तमाम मसालों को 2 मिनट तक के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। अब जो मसाला है वो ड्राई रोस्ट हो गया। फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे और थोड़ा सा कूल होने पर हम इसको पीस लेंगे। ये जो हमारे पास रोस्टेड चने थे इनको भी मसालों के साथ ही हमने पीस लेना है। अब हम एक बोल लेंगे और सबसे पहले हम अपना कीमा जो है ना उसको ऐड कर लेंगे, और साथ ही ये जो हमारे पास योगर्ट है इसको भी ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर को भी ऐड करेंगे। ये जो हमारे पास पपीता है इसको भी ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास कच्चा पपीता नहीं अवेलेबल तो आप मीट टेंडरलाइज़र या फिर कचरी पाउडर थोड़ा सा वो ऐड कर लीजिएगा, तकरीबन आधा टीस्पून।
सॉल्ट, गार्लिक और ये जो जिंजर है, इसमें से हम आधी गार्लिक और जिंजर डाल लेंगे अब। और ये जो आधी हमारे पास तकरीबन 1 टीस्पून के करीब बच गई है, इसको हम जब अनियन को फ्राई करेंगे उस वक़्त डाल लेंगे। और साथ ही ये जो हमने ड्राई रोस्ट करके मसाले को पीसा था चने के साथ, जो ड्राई चने थे हमारे पास, उसको भी ऐड कर लेंगे। हाथों को मैंने वॉश कर लिया है, आप चाहें तो ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे के लिए ये ज़रा ध्यान रखना कि मैंने इस कीमे को 2 दफ़ा निकलवा लिया था। आपको भी मोटा कीमा नहीं हमें चाहिए इस रेसिपी के लिए, 2 दफ़ा निकलवा लीजिएगा। अगर नहीं तो आप चॉपर में डालकर भी कीमे को बारीक कर लीजिएगा। अगर आपके पास कीमा मोटा है, फिर आप इन तमाम मसालों के साथ ही चॉपर में डालकर इसको बारीक कर लीजिएगा। कीमे को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको ढककर तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब 2 घंटे हो गए थे कीमे को फ्रिज में रखे हुए, तो अब मैंने इसको निकाल लिया है। अब हम इसको धुआं देंगे। थोड़ी सी जगह मिडल में ऐसे बना लेंगे। एक फॉइल मैंने ऐसे छोटा सा पीस ले लिया है। आप चाहें तो छोटी सी की कोई प्याली या कोई छोटी सी चीज़ ले लीजिएगा। मैंने कोयले को दहका लिया है, तो अब हम कोयले को इस तरह मैं इस फॉइल में रख दूंगी और इस तरह थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर देंगे और ऐसे लिड देकर रख देंगे तकरीबन 5-6 मिनट तक के लिए। अब यहाँ पर हम अनियन को फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। ये जो आधा कप मेरे पास ऑयल है, इसको ऐड कर लेंगे। और साथ ही ये जो मेरे पास घी था, इसको भी ऐड कर लेते हैं। आप चाहें तो इस रेसिपी को आप घी के साथ भी बना सकते हैं। अगर हेल्थ का कोई इश्यू है तो आप ऑयल के साथ भी इसको बना सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ओरिजिनल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये दोनों घी और ऑयल दोनों को ही ऐड करना पड़ा। अब हम अनियन को डाल लेंगे। अब हम अनियन को उतनी देर तक फ्राई करेंगे जितनी देर इनका कलर हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। डार्क ब्राउन नहीं हमने करना, हल्का ब्राउन करना है। अब इस पॉइंट पर जो मेरे पास थोड़ा सा मैंने गार्लिक और जिंजर आधा बचा लिया था, उसको ऐड कर देते हैं। आधा मैंने कीमे के अंदर डाल लिया था, आधा हम प्याज के अंदर फ्राई कर रहे हैं। इस तरह करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है ना वो कीमे में आता है। ये रेसिपी जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही ख़ास है और बहुत ही फेमस है। जब आप बनाएंगे इसको तब यकीन करेंगे कि कितनी ही अच्छी टेस्टी रेसिपी है। ये जो हमने कीमे के अंदर स्मोक दिया था, इसको अब हम निकाल लेते हैं कोयले को। और ये तमाम कीमा हम प्याज के अंदर डाल लेंगे इस तरह। अब हम सारा जो कीमा है अच्छे तरीके से इसको फ्राई करते जाएंगे। दरमियानी आंच पर ही हम कीमे को फ्राई करेंगे। दस मिनट तक हमने इसी तरह कीमे को फ्राई कर लिया। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम लिड दे देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि कीमे में से जितना भी पानी है वो रिलीज़ हो जाए। अब 10 मिनट हो गए हैं और हम लिड खोलते हैं। कीमे ने पानी थोड़ा सा रिलीज़ किया है। अब हम इसको फ्राई करते जाएंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम पर कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ज़्यादा देर तक हमें कीमे को गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके अंदर
पपाया ऐड किया था, वो इसको गलाने में बहुत मदद करता है। अब कीमा बिल्कुल गल चुका है, दानेदार सा हो गया है, जैसे एक एक दाना नज़र आ रहा है। पहले जब मैंने फ्राई अनियन में इसको ऐड किया था तो मैंने 10 मिनट के लिए भूना था, फिर मैंने इसको लिड देकर तकरीबन 10-12 मिनट के लिए पकने दिया था, फिर पानी रिलीज़ हुआ कीमे में से। अब मुझे भूनते हुए इसको तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं और कीमा हमारा बहुत ही अच्छा तक बन चुका है। फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे और डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह अब कीमा फ्राई बन के तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही बना है। यकीन माने इसका अरोमा जो है ना पूरे किचन में फैल चुका है। ये देखें बिल्कुल दानेदार है, ऐसे है जैसे मोती की तरह एक एक दाना इसका सेपरेट हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च के साथ गार्निश कर रही हूँ। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, जब आप बनाएंगे तब आपको इसके टेस्ट का अंदाज़ा होगा कि ये कितना ही रियली टेस्टी है। आप चाहें इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप शेयर करें मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कमेंट करके मुझे बताइएगा जब आपने ये कीमा बनाया तो आपका कैसा बना। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।